म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आप ये गलतियां कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि इनमें से कुछ गलतियां शुरुआती दौर में मैंने भी की है। मुझे तो बताने वाला कोई था नहीं, लेकिन हो सकता है ये वीडियो आपको ज़रूर मदद कर सके। वीडियो पूरा देखें ताकि आप ये सभी गलतियों के बारे में समझें और उन्हें टाल सकें। तो चलो बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली मिस्टेक है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड वाया बैंक। नए इन्वेस्टर ये मिस्टेक करने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे ही पैसे की इन्वेस्टमेंट की सोच आती है, हमें पहला ख्याल आता है बैंक का। और क्यों ना आए, आखिर हमारा सभी पैसा बैंक में ही तो होता है। लेकिन बैंक हमारे म्यूचुअल फंड के निवेश के लिए एक एजेंट की तरह काम करती है, जिसमें वो आपसे ज़्यादा खुद के बिजनेस के बारे में, खुद के कमीशन के बारे में सोचती है, जिसका परिणाम हमारे इन्वेस्टमेंट को भुगतना होता है। दोस्तों, ये गलती के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है, जो आप ज़रूर देखें। वो देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है, जब भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, आप बैंक के बारे में सोचोगे ही नहीं। दूसरी गलती है गलत कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चुनना। म्यूचुअल फंड के मार्केट को देखें तो आपको इतने सारे म्यूचुअल फंड दिखेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। नए इन्वेस्टर तो 99% कंफ्यूज होके ही रहेंगे। यहाँ आपको इक्विटी बेस्ड फंड देखने मिलते हैं, डेट फंड्स देखने मिलते हैं, हाइब्रिड फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स, इंडेक्स फंड्स, सेक्टोरियल फंड्स। इनमें फिर से टाइप्स जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये वो और भी बहुत सारे, न जाने क्या क्या। इन शॉर्ट, फंड्स ऑफ फंड्स या हाइब्रिड फंड, इनसे हमें दूर रहना है, क्योंकि जहां बाकी फंड 30% तक रिटर्न देते हैं, तो ये 10% तक रिटर्न देंगे, जो बहुत ही स्लो माने जाते हैं। और एक कैटेगरी के फंड है जिनमें निवेश करने से हमें दूर रहना है, और वो है सेक्टोरियल फंड्स। ये फंड्स किसी एक सेक्टर से जुड़े होते हैं। किसी एक समय वो 50 से 60% तक का रिटर्न दे भी देंगे, लेकिन कभी 10% का भी रिटर्न न दे। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, फार्मा सेक्टर के फंड्स जो कोरोना के दरमियान काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन उसके पहले वो लंबे समय के लिए स्टैग्नेंट थे। वही चीज़ आईटी सेक्टर के बारे में भी बोल सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर हमेशा आउट परफॉर्म करता ही है ऐसा नहीं, इसीलिए किसी एक सेक्टोरियल फंड में निवेश समझदारी नहीं होगी। तो हमें इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। फिर वो लार्ज कैप हो सकते हैं या मिड कैप हो सकते हैं। अगर हमारी कुछ हद तक रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो हम स्मॉल कैप में भी निवेश कर सकते हैं। और ये सभी का कॉम्बिनेशन फ्लेक्सी कैप फंड्स, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनका कॉम्बिनेशन बना रहता है, उनमें भी निवेश का हम जरूर विचार कर सकते हैं। तीसरी गलती है पूरी सेविंग्स एक ही समय इन्वेस्ट कर देना। अभी होता यह है, हम हमारी पूरी सेविंग्स या एफडी की इन्वेस्टमेंट निकाल के म्यूचुअल फंड में स्विच कर देंगे, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि हमारे इमरजेंसी के लिए भी कुछ लिक्विड कैश हमेशा हमारे पास होनी महत्वपूर्ण है। ये सजेस्टेड है कि कम से कम 3 महीने तक अपना खर्चा चले, उतना तो लिक्विड कैश हमारे पास होना ही चाहिए। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन रिक्वेस्ट भी ले तो उसका पैसा भी अकाउंट में आने के लिए 3 से 5 दिन लग जाते हैं। तो अपनी सभी सेविंग्स म्यूचुअल फंड में स्विच करना सही विचार नहीं होगा। चौथी गलती, इन्वेस्टिंग ऑल अमाउंट इन सिंगल म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के निवेश में डाइवर्सिफिकेशन महत्वपूर्ण है। समझो हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं जिसमें सभी ब्लू चिप कंपनीज होती है, तो ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, हम उसे खो देते हैं। ऐसे ही दूसरा फंड यानी फ्लेक्सी कैप फंड हम चूज करते हैं, तो उसमें लार्ज, मिड, स्मॉल कैप, ये सभी कंपनीज का कॉम्बिनेशन रहता है। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बना रहता है, जिससे हम मार्केट के सभी सेक्टर्स के ग्रोथ का फायदा ले सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो भी बैलेंस बना रहता है। और ये करते समय हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई न हो जाए, इसीलिए हमारे पोर्टफोलियो में भी 4 से 5 फंड ही रहे। पांचवा पॉइंट है लमसम में इन्वेस्ट करें या एसआईपी से। म्यूचुअल फंड में हम 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो एक ही बार उपलब्ध राशि से इन्वेस्ट करें, जिसे लमसम कहते हैं। तो दूसरा इंस्टॉलमेंट के तरीके से, यानी फिक्स्ड पीरियड में थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहे। इससे एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। अगर हम लमसम में इन्वेस्ट करें और उसके बाद मार्केट 2-3 महीने डाउन साइड रहे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट
निगेटिव दिखने लगेगी। ऐसे में उसे पहले तो अपने मूल अमाउंट में आना होगा और वहाँ से फिर ग्रोथ दिखानी होगी, और इनके दरमियान हम पैनिक होके अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए हम मार्केट में ज़्यादा जानकार नहीं है तो लमसम इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेड नहीं है। अदरवाइज हम SIP ज़रूर कर सकते हैं, जिसमें मार्केट ऊपर रहे या नीचे हम थोड़े थोड़े समय बाद रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो अपने आप हमारी निवेश एक एवरेज बना लेती है, जो लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न वैल्यू देती ही देती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के काफ़ी कंसेप्ट्स एक वीडियो में कवर कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये वीडियो आपको कुछ मदद कर रहा है और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, ताकि SIP की तरह ये चैनल का रेगुलर नॉलेज भी आपकी तरक्की में फ़ायदेमंद रहे। आगे बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस। अभी ये टैग लाइन हमेशा म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स में भी पढ़ने मिलती है। म्यूचुअल फंड पूरी तरह मार्केट पर ही निर्भर है, तो ऐसे में समझो मार्केट 1-2 साल के लिए डाउन परफॉर्म कर रहा है तो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी डाउन ही दिखेगा। इसीलिए अगर हम 1-2 साल का पास्ट परफॉर्मेंस देखें और फंड चूज करें तो गलती कर सकते हैं। इसीलिए फंड को चूज करते समय पास्ट लॉन्ग पीरियड में उसने कैसे परफॉर्म किया है वो देखना ज़रूरी होता है। 7वीं गलती है इन्वेस्टिंग इन NFO यानी न्यू फंड ऑफर। जब भी कोई नया फंड मार्केट में आता है तो उसे कहते हैं NFO। ये किसी कंपनी के मार्केट में IPO लाने की तरह ही है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर की तरह। अभी कोई नया फंड हो तो वो कैसे परफॉर्म करेगा, क्या ये कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि उसका कोई हिस्टोरिकल डेटा ही अवेलेबल नहीं होता। ऐसे में कोई ये भी पूछ सकता है कि हर फंड कभी ना कभी तो नया होता ही है ना, लेकिन जब भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है तभी खुद के पैसों के साथ हमें एक्सपेरिमेंट करना ही क्यों है। इसीलिए हमेशा NFO से अंतर बनाना ही सही होगा। 8वीं गलती म्यूचुअल फंड के टैक्सेस को अनदेखा करना। अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं लेकिन उन पे लगने वाले टैक्सेस पे ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमारा नुकसान होता है। मतलब समझो कोई इन्वेस्टमेंट हम 12वें महीने में रिडीम करते हैं, लेकिन वही कुछ दिनों बाद 13वें मंथ में निकाल ले तो उनके टैक्सेशन में काफी फर्क पड़ जाता है। टैक्सेशंस के डिटेल में हम किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझते हैं कि टैक्सेशन के 2 तरीके होते हैं, STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। STCG के अनुसार अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हम 1 साल के अंदर निकाल ले तो उस पे होने वाला प्रॉफिट टैक्सेबल होता है, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट 1 साल बाद निकाले तो होने वाला प्रॉफिट 1 लाख तक एग्जम्प्ट होता है और उसके ऊपर वाला प्रॉफिट टैक्सेबल होता है। मतलब शॉर्ट में बोले तो अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा समय के लिए रखते हैं तो हम फायदे में रहेंगे। 9th और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इन्वेस्टिंग माइंडसेट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए समय देना जरूरी है। एक तो जैसे लास्ट पॉइंट में ही डिस्कस किया, अगर 1 साल के अंदर हम हमारी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान तो टैक्सेशन पे ही हो जाता है। रिकमेंडेड है आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहे। हो सकता है 10% का रिटर्न देख के आप म्यूचुअल फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ले, लेकिन नेक्स्ट ईयर वही म्यूचुअल फंड 30% का रिटर्न देने वाला हो। लॉन्ग टर्म में एवरेज बन के रिटर्न ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। तो 5 से लेके 6 साल तक हमें हमारी इन्वेस्टमेंट रखनी है। हो सके तो 20 से 25 साल के अनुसार हम उसे अपने गोल को बाइंड करके भी रख सकते हैं, जिसमें करोड़स तक रिटर्न देने की पोटेंशियल है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपका पेशेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ समय के लिए निगेटिव रिटर्न आपको इंपेशेंट नहीं करने चाहिए। जैसे मेरे खुद की भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कोरोना के समय निगेटिव में थी, जो समय के साथ पॉजिटिव हो गई और अभी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट भी दिखा रही है। दोस्तों, ये थी वो 9 गलतियां जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में होने की ज्यादा संभावना है। मैं इनके बारे में आपको बता पाया क्योंकि इनमें से कुछ गलतियां मैंने खुद भी की है। मुझे आशा है आपको आज के वीडियो से जरूर मदद मिलेगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने थॉट्स कमेंट में मुझे बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज के साथ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।